मॉर्निंग बेटा BA सैकेंड ईयर एंड BA B.Ed सैकेंड ईयर। बेटा अज आप जो चैप्टर है शुरू करन जा रहे हैं इलैक्शन कमीशन इलैक्टोरल रिफॉर्म्स एंड वोटिंग बिहेवियर, चोण आयोग, चोण सुधार ਅਤੇ मतदान व्यवहार। सब तो पहला ਆਪਾਂ गल करते हाँ अपने इंडियन डेमोक्रेसी की। अपने इत्थे बेटा इंडायरैक्ट डेमोक्रेसी है जिसनों रिप्रैजेंटेटिव गवर्नमेंट भी कहा जाता है या रिप्रैजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। रिप्रैजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इंडायरैक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि जिथे लोग सीधे तरह नाल अपनी सरकार नहीं बनाते बल्कि उन्होंने द्वारा प्रतिनिधि जोड़े चुने जाते हैं, चुने हुए जोड़े प्रतिनिधि ने वो अगे चल के सरकार बनाते हैं। ठीक है, जिमें आपां दे विच जिहड़ा 18 साल का व्यक्ति है उसनों वोट पाउण का अधिकार है, वो वोट पाउंदा है, अपना प्रतिनिधि चुनता है और उन्होंने प्रतिनिधियों के विचों जिन्होंने सब तो ज़्यादा वोट्स प्राप्त होंदियां ने या बहुमत की जिहड़ी सरकार बनती है वो उन्होंने रिप्रैजेंटेटिव के विचों ही बनाई जाती है। ठीक है, इस करके साडे देश के विच रिप्रैजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इंडायरैक्ट डेमोक्रेसी जिहड़ी हैगी है वो बनाई जाती है। ठीक है, उस तो बाद है साडे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के विच धारा 324 तो लैके 329 तक चोणां नाल संबंधित जिहड़ियां व्यवस्थावां कीतियां गईयां ने उन्हां दा विवरण किया गया है, उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है। साडे देश के विच एक इलैक्शन कमीशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के पहले आर्टिकल के अंडर कहा गया है, पहली धारा के अंडर कहा गया है कि संसद, राज्य विधान सभा, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति की चोणां करवाउण, वोटर सूचियां तैयार करने के संबंध में निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार किहदे कोल होएगा? चोण आयोग को होएगा। यानी कि इलैक्शनस नाल संबंधित जिन्नियां भी ड्यूटीज़ होएगियां दे विल परफॉर्म्ड बाय दी इलैक्शन कमीशन। और कित्थे गया कहा गया है? आर्टिकल 324 के पहले भाग के विच कहा गया है। 324 के दूजे भाग के विच कहा गया है कि चोण आयोग विच एक मुख चोण कमिश्नर होएगा ਅਤੇ दूजे कमिश्नर होणगे ਅਤੇ चोण कमिश्नर की संख्या समय समय ते सिर राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाएगी। यानी एक इलैक्शन कमिशन होएगा, मेन दो दूसरे होणगे और उस तो बाद जिहड़े अदर्स ने वो भी जिहड़े हैगे ने उन्हां दी जिहड़ी गिनती है वो समय समय सिर, इहदे च कोई फिक्स गिनती नहीं लिखी गई बल्कि समय समय सिर जिहड़ा हैगा वो किहदे द्वारा निश्चित की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाएगी। अज के समय दे विच जिहड़ा बेटे श्री सुनील अरोड़ा ने वो अपने मुख चोण कमिश्नर ने 2021 तक वो अपने पद पर विराजमान रहेंगे, अक्तूबर 2021 तक। जिहड़े दूसरे चोण कमिश्नर ने उन्हां दा नाम है श्री राजीव कुमार ते श्री सुशील चंद्रा। ठीक है, उस तो बाद है बेटा इन्हां दी अपॉइंटमेंट। संविधान की धारा 324(2) के अंदर दिता गया कि मुख चोण कमिश्नर ते दूजे चोण कमिश्नर अते प्रादेशिक कमिश्नर की नियुक्ति किहदे द्वारा निश्चित की गई? राष्ट्रपति द्वारा संसद के बनाए गए कानूनों के अनुसार की जाएगी। श्री सुनील अरोड़ा जिहड़े हैगे ने वो वर्तमान मुख चोण कमिश्नर हैं अते जो अक्तूबर 2021 तक अपने पद पर विराजमान रहेंगे। श्री राजीव कुमार ने, श्री सुशील चंद्रा ने जिहड़े दूजे दो चोण कमिश्नर ने। ठीक है, ये सारे ही चोण कमिश्नर जिहड़े हैगे ने एक चोण कमीशन के मैंबर ने सारे ही। और इन्हां द्वारा इन्हां दी क्वालिफिकेशन की ने? संविधान दे विच मुख चोण कमिश्नर ते बाकी चोण कमिश्नर दीयां योग्यतावां दा वर्णन नहीं किया गया है, परंतु अज तक जिन्ने भी मुख चोण कमिश्नर होए ने वो सारे ही उहो जिहे बंदे ने जिहड़े उच्ची पदवियां दे उत्ते विराजमान रहे ने। टैन्योर, इन्हां दा टैन्योर जिहड़ा हैगा राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया जा रहा है, लेकिन अज जिहड़ा इसी तरह जिहड़ा चोण कमिश्नर जिहड़ा हैगा वो 6 साल तक या 65 साल की उम्र तक अपने पद पर विराजमान रहता है। सपोज करो एक 60 साल का परसन है वो चोण कमिश्नर बनाया गया है तो वह यानी कि 5 साल तक प्लस 5 यानी कि 65 साल की उम्र तक अपने पद पर विराजमान रहेगा। जो भी पहला खत्म हो जाती है, जो 59 ईयर्स है तो 6 साल कंप्लीट करके अपने पद पर विराजमान रहेगा, या 6 साल पहला कंप्लीट हो जाए या उसकी उम्र 65 साल की कंप्लीट हो जाए, दोनों के विचों जो पहला खत्म होता है उसके बिहाफ से वो उन्होंने रिटायर कर दिता जाता है। परंतु लोड़ पैण ते इन्हां दा कार्यकाल वधाया भी जा सकता है और ये चोण कमिश्नर ने अगर अपनी मर्जी नाल अस्तीफा देना तो राष्ट्रपति को अस्तीफा देंदे ने। इन्हां नूं रिमूवल ऑफ द फ्रॉम द ऑफिस अहुदे तो वख करन दी प्रक्रिया उही है जो एक राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति नूं हुंदी है। यानी कि संसद के दो ही सदन लोक सभा ते राज्य सभा दे विच अगर उसके खिलाफ जिहड़ा अस्तीफा है, अविश्वास पत्र है, दोनों नूं 2/3 बहुमत जिहड़ा प्राप्त हो जाता है तो उन्होंने उसकी पदवी तो अलग कर दिता जाता है। ठीक है, सैलरीज एक चोण कमिश्नर को 2 लाख 2.5 लाख रुपये जोड़ा है महीना सैलरी दी जाती है।
ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗਲੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਡਨ ਬਾਈ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਨੰਬਰ 1 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਦਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? इलेक्शन कमीशन। समझ आ गई बेटे, ये सारी सूची जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा तय की जाती है। उसके बाद आता है टू रिकोगनाइज पोलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों की मान्यता डी रिकोगनाइज, राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म करना। अगर कोई पोलिटिकल पार्टी अपनी हदां तोड़ती है या अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करती, अपनी मान्यता अनुसार काम नहीं करती, तो उन्होंने रिकोगनाइजेशन रद्द करना भी जोड़ा काम है वो किन्हां दा है? राजनीतिक दलों का ही सॉरी इलैक्शन कमीशनां का ही काम है। उस तो बाद टू अलॉट द इलैक्शन सिंबल, हर एक पार्टी को चोण निशान देना, जो चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं ये भी जो है वो इलैक्शन कमीशन ही देता है। कंट्रोल ओवर द स्टाफ कनैक्टेड विद द इलैक्शन, चोणों नाल संबंधित जिन्ने भी कर्मचारी ने उन्होंने उत्ते नियंत्रण रखना, ये भी किहदा काम है? इलैक्शन कमीशन का। टू गिव द एडवाइस ऑन द डिसक्वालीफिकेशन ऑफ द इलैक्टर रिप्रेजेंटेटिव, चुने गए प्रतिनिधियों की अयोग्यतावां संबंधी विवाद से सलाह देना। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो जाती है किसी बंदे को लैके, किसी भी परसन को लैके, तो उन्होंने बारे जी क्लीयरेंस है वो भी कौन करता है, या सजैशन जड़ियाँ है ये भी जी इलैक्शन कमीशन दिंदा है। टू प्रिपेयर द कोड ऑफ कंडक्ट पोलिटिकल पार्टीज इन इलैक्शन, चोणों के समय राजनीतिक दलों की आचार संहिता तैयार करना, यानी कि कोई पार्टी कद तक अपने चोणों का प्रचार करती है, ये भी जोड़ा है सारा कुछ डिसाइड कौन करता है? इलैक्शन कमीशन। ठीक है, टू कंडक्ट द इलैक्शन ऑफ फॉर द प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, पार्लीमेंट एंड स्टेट लैजिस्लेचर, ये सारिया जड़ियाँ भी वड्डियां इलैक्शनस हैं ये भी जी कौन तैयार करता है? इलैक्शन कमीशन तैयार करती है। टू एस्टैबलिश द पोलिंग स्टेशन को कायम करना, कितने कितने पोलिंग स्टेशन लगणगे, कितने कितने वोटां पैणगियां। ठीक है, सेफ्टी ऑफ द बैलेट बॉक्स एंड द काउंटिंग वोट्स, मतपेटियां की सुरक्षा तो वोटां का अधिकार, अजकल तो EMI है ना, इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन, EVM है, इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन है ना, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਲਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ EVM ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਪੇਟੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ चोण कमीशन का। टू डिकलेयर द इलैजिबल एंड कंटेस्टेंट इलैक्शन इनएलिजिबल चोण लड़न लई अयोग्य घोषित करना कि किहड़ा कैंडीडेट जिहड़ा हैगा चोणां लड़न लई चोणां लड़न लई एलिजिबल नहीं है, वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां वो कौन डिसाइड करता है? इलैक्शन जिहड़ा कमीशन है। सो ओवरऑल इलैक्शनस नाल रिगार्डिंग जिन्ने भी काम ने ये सारे कौन करता है? तुहाडा इलैक्शन कमीशन के जिहड़ा हैगा वो करता है। ठीक है बेटा, तो इस तो बाद जिहड़ा हैगा इंडिपेंडेंस ऑफ इलैक्शन कमीशन आपां नैक्सट लैक्चर च करांगे। ठीक है।